काम करो, जो परमिसेबल लिमिट्स है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट करो, जो जानवर परमिसेबल है उसकी तिजारत करो और इन चीज़ों को अवॉइड करो ताकि समाज में जो नफरत फैल रही है, जो नुकसान हो रहा है वो ना हो। देना चाहता हूँ कि इन्होंने जिस तरह से इस कुरैश जमात को एजुकेशन में, कारोबार में, बिजनेस, एजुकेशन, वर्क, हर फील्ड के अंदर इसको पहल कराई और आगे तक लेके गए। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, जिस तरह से ये समाज आज 102 साल से जुड़ा हुआ है, ये समाज से अपील करना ये मटन का कारोबार इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। कारोबार तिजारत तो इससे बेहतर कोई और ज़रिया नहीं है, लेकिन तिजारत सिर्फ मटन बेचने की या मुर्गा बेचने की या बकरा बेचने की नहीं है। इसके अलावा भी बहुत से एवेन्यूज़ हैं जहाँ आप काम कर सकते हो और अपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। आज इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, जहां पर एक कुरैशी समाज का एक प्रोग्राम जो है वो रखा गया, क्योंकि इसको 100 इयर्स जो है वो कंप्लीट हो गए और काफ़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पर मौजूद रही। उन्हीं में से एक शख्सियत जो है वो हमारे साथ मौजूद है, चांद मियां कुरैशी जी, शाहनवाज चांद मियां कुरैशी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और ये बम्बई से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अमन न्यूज़ पे। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आई हमारे प्रोग्राम को कवर करने के लिए। हम हमारी संस्था की तरफ से आपका आभार मानते हैं और बहुत कम उम्र में आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, उसके लिए मुबारकबाद दें। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज जिस तरह का प्रोग्राम रहा, काफ़ी सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है। जिस तरह से छोटे बच्चे को पूरी जो शिक्षा से लेकर उनको जिस तरह के अधिकार मिलते हैं, उन पर बातचीत हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कुरैश समाज जो है एक बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में हर जगह कारोबार करता है। पिछले कुछ दिनों में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आई हैं, उसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट बहुत आया है और बेरोज़गारी बहुत बढ़ी है। लेकिन वो कोई वजह नहीं है कि उसके लिए कोई काम रोक दिया जाए। समाज बहुत सक्षम है और हमारे सिराजुद्दीन कुरैशी साहब जो है पिछले 24 साल से इसके अध्यक्ष हैं और इनकी नेतृत्व में इन्होंने इनको जोड़ के रखा है और 100 साल तक किसी तंजीम का चल जाना खुद एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग मागासलेला वर्ग है, हमारा पिछड़ा हुआ समाज है, लेकिन उसके बावजूद भी सारे वो काम हम कर चुके हैं जो दूसरे समाज करता आया हुआ। हमारे यहाँ पायलट्स हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, हमारे यहाँ वकील है, हमारे यहाँ दुनिया भर के हर शोबे में हमने एक्सेल किया है। लेकिन जितना हमें एक्सेल करना चाहिए था उतना हम एक्सेल नहीं कर सके। उसके लिए हमारी कोशिश जारी है और सिराजुद्दीन साहब कुरैशी और उनकी पूरी टीम इस बात के लिए सरगर्म है कि सेकंड लाइन तैयार की जाए और उसका एक ही रास्ता है, तरक्की का एक ही रास्ता है, एजुकेशन। तो पूरा फोकस इस वक्त जो है एजुकेशन पर है और एजुकेशन के साथ फिर जो समाज में बुराइयां हैं, जैसे ये डाउरी का सिस्टम है, शादियों में बेहिसाब पैसा खर्च हो रहा है, उसके बाद बच्चे जो है ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, यानी इन चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये लोगों को हम लोग यानी बावर कराना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं, अगली पीढ़ी को ये बताना चाह रहे हैं कि मटन का कारोबार इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। कारोबार तिजारत तो इससे बेहतर कोई और ज़रिया नहीं है, लेकिन तिजारत सिर्फ मटन बेचने की या मुर्गा बेचने की या बकरा बेचने की नहीं है। इसके अलावा भी बहुत से एवेन्यूज़ हैं जहाँ आप काम कर सकते हो और अपना जो आबाई पेशा है, इसमें भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। जिस जिस तरह से आपने बोला कि कारोबार को लेकर कई कई आरोप भी इस समाज पर लगे हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये इलीगल एक्टिविटीज़ की बात तो मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि ऐसा एक कानून बन गया है काव काव प्रोजनी प्रोटेक्शन के लिए। यानी जि गाय तो कभी कटी नहीं है, मैं 70-75 साल की मेरी उम्र है, मैंने तो कभी नहीं देखा। लेकिन वो जानवर जो बूढ़ा हो जाता था, जो किसी खेती के काम नहीं आता था, ब्रीडिंग के काम नहीं आता था, वो स्लॉटर हाउस में जाता था और किसान को उससे एक बड़ी इनकम होती थी, क्योंकि वो भाखड़ जानवर जो उसके ऊपर लायबिलिटी था वो उसके एसेट बनता था और वो बेचकर दूसरा जानवर खरीद कर अपना काम चलाता था। अब काऊ विजिलेंट के नाम पर एक चीज़ हो गई है कि गवर्नमेंट का कानून कुछ ऐसा बना है कि हर कोई जो है
जानवर को ट्रांसपोर्ट से लेकर उसके कंज्यूमर तक पहुंचने तक कहीं भी उसको रुकावट पैदा कर सकता है। और इस आड़ में काउ विजिलेंट के नाम पे बजरंग दल जैसी तंजीमें सरगर्म है और ये नुकसान पहुंचा रही है, पकड़ धकड़ करती है, यहाँ तक कि मॉब लिंचिंग तक हो गई है। तो हमारे समाज को हम लोग यही बताते हैं कि कानून के दायरे में रहकर काम करो, जो परमिसेबल लिमिट्स है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट करो, जो जानवर परमिसेबल है उसकी तिजारत करो और इन चीज़ों को अवॉइड करो, ताकि समाज में जो नफरत फैल रही है, जो नुकसान हो रहा है वो ना हो। एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी फाउंडेशन इस कम्युनिटी में आज भी देखने को मिलती है। यहाँ नहीं होगा लेकिन कई ऐसे गांव हैं आज भी, चाहे वो हिंदुइज्म की तरह से हो या फिर मुस्लिम, हर जगह फाउंडेशन है। तो उस पर रोकथाम के लिए आपकी फाउंडेशन क्या कर रही है? एजुकेशन की रोकथाम कैसे करेंगे? एजुकेशन को तो हमको बढ़ावा देना है। नहीं, एजुकेशन पे नहीं सर, बाउंड्रीज जो सेट की गई है उसकी रोकथाम। नहीं, उसको तो काउंटर करने के लिए एक ही है कि भाई जो चीज़ें परमिसेबल है, यानी जिस पटल पे जो चीज़ें पास हुई है उसी पटल पे उसको सुधारना चाहिए। और अपने हाथ में कानून लेके या मोर्चे निकाल के या करके ये हम लोग के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारा समाज बहुत गरीब है, रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। उसको अगर एक दो महीने के लिए अगर रोड पर ले आए तो वो बेचारा टूट जाएगा ना, उसका घर ही नहीं चलेगा। तो हमारी कोशिश ये है कि कानून को कानून से तोड़ा जाए और अच्छी बात जो है मनवाने के लिए हर जगह अपना रिप्रेजेंटेशन किया जाए, स्टेट लेवल पे, म्युनिसिपल लेवल्स पे, सेंट्रल लेवल पे, और अपनी बात मनवा के निकलें, ताकि ये अवॉइड हो जाए सब चीज़ें। जी। 100 ईयर्स से आपका जो ये सेलिब्रेशन रहा है आज का, वो आज़ादी से पहले की ये जो है फाउंडेशन वो काम कर रही है। तो इसमें कई राजनीति जो है वो भी आपको देखने को मिली होगी, क्योंकि कई सरकारें भी बदली हैं। तो आपकी फाउंडेशन के स्तर पर क्या बदलाव आया है और सरकार की तरफ से आपको क्या फैसिलिटीज़ मिली? देखिए, हमारा जो समाज है प्योरली कारोबारी लाइन से काम करता है। इसकी सियासी एफिलिएशन हर एक की अपनी अलग-अलग है। हर जगह पर अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए वो अपनी एफिलिएशन लेता है, और कहीं भी उसमें जिताने की भी ताकत है और हराने की भी ताकत है। लेकिन हमारा समाज कारोबारी है और वो हर वो काम के लिए सपोर्ट करता है, हर उस सियासी पार्टी को सपोर्ट करता है जो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। जायज़ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात है, नाजायज़ इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। खुद हमारा समाज इस बात को मानता है कि हमें कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है और मेन स्ट्रीम में रह के अपना कारोबार करना है। जैसा दूसरों को हक है कारोबार करने का, हमको भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से परमिशनेबल आइटम्स में तजारत करने की इजाज़त है, तो हमें कोई किसी किस्म की रुकावट आम आदमी की तरफ से या किसी यानी विजिलेंट की तरफ से नहीं आनी चाहिए, यानी सेल्फ इंटरेस्टेड पार्टी की तरफ से हमको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। गवर्नमेंट के तरफ से जो भी कानूनी कार्रवाई हो हमारे खिलाफ की जा सकती है और उस कार्रवाई के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन हम लोग कुछ खुद ही नहीं चाहते कि कोई ऐसा काम हो जिससे हमारे बच्चों को तकलीफ हो। जी। अभी जीएसटी का मुद्दा बहुत उठा था और उसको रिटर्न भी कर लिया गया। जितने सेक्टर्स बनाए थे 12%, 5%, उन पर बात की गई। तो ये भी कहा जाता है एक तरफ कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम को काम नहीं करने दे रही है, वो मुस्लिम लॉ के अगेंस्ट चली जाती है। तो फिर इसको कैसे आपने देखा? कैसे ये एक्सेप्ट किया? ये जीएसटी वगैरह ये तो नेशनल लेवल की चीज़ है, और हमारे कारोबार में इत्तेफाक की बात ये है कि अभी तक ईटेबल्स पे यहाँ पर अभी तक जीएसटी नहीं लगी। लेकिन जीएसटी का जो कानून जो स्लैब थे, अगर वो एग्जॉर्बिटेंट है तो गवर्नमेंट ने उसको रिटर्न किया है, लेकिन वो जो नुकसान होना था वो तो हो गया है। अब आगे उसकी भरपाई कैसे होती है वो देखते हैं। अब इसमें कोई समाज का सवाल नहीं है कि मुस्लिम पे जीएसटी है और हिंदू पे नहीं है, ऐसा तो थोड़ी है। आज 100 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और ये सेलिब्रेशन आज यहाँ पर रखा गया। क्या कुछ इसके दौरान आप कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पर इनवाइटेड थे और आज प्रोग्राम भी अटेंड किया। क्या कुछ कहेंगे? क्या मैसेज देना बस चाहेंगे? मैसेज यही है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, समाज काम करता है, हर लेवल पे काम हो रहा है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसकी पूरे स्टेट्स में अपनी शाखें हैं जो अपने अपने तौर पे बहुत सरगर्म है। एजुकेशन पे बेहतरीन काम कर रही है, समाज सुधार का काम कर रही है, पर्टिकुलरली डावरी के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है और तालीम के मामले में भी बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ये 100 साल का एक ही प्रोग्राम है कि अपने पैसों से बच्चों को तालीम दो, उनको मेन स्ट्रीम में लाओ, मेन स्ट्रीम में लाके लोगों के साथ खड़ा करो। चलिए यहाँ पर इस प्रोग्राम को अटेंड करने आए, क्या कुछ कहेंगे?
मैं जो हूँ महाराष्ट्र से है, हमारा समाज जो है कोकण समाज से है। हम लोग कुरैश बिरादरी के नहीं है, लेकिन कुरैश बिरादरी का जो भी फंक्शन होता है, जहाँ पर भी होता है, हम वहाँ हाज़िर होते हैं। इसकी बात ही ये है क्योंकि जो ऑर्गेनाइज़ेशन है ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश, उसको 102 साल पूरे हो रहे हैं। इनको मैं बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। कोई ऑर्गेनाइज़ेशन को 100 साल आगे तक लेके जाना और स्टेबल रखना और एक मुट्ठी रखना, एक अम्ब्रेला रखना, इसके लिए मैं बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को जो इससे जुड़े हैं। और इनके सदर हाजी सिराज कुरैशी साहब को मैं बहुत-बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि इन्होंने जिस तरह से इस कुरैश जमात को एजुकेशन में, कारोबार में, बिजनेस, एजुकेशन, वर्क, हर फील्ड के अंदर इसको पहल कराई और आगे तक लेके गए। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, जिस तरह से ये समाज आज 102 साल से जुड़ा हुआ है, इस समाज से अपील करना चाहता हूँ कि आप इस समाज जो संगठन है आप लोगों का, उसके अंदर क्या आपके पॉइंट्स है, उसके ऊपर ध्यान दें। जैसे एजुकेशन का पॉइंट्स है, उसके ऊपर ध्यान दें, कारोबार का पॉइंट्स है, उसके ऊपर ध्यान दें। और हेल्पिंग हैंड कुरैश जमात के अंदर बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा है। हेल्पिंग हैंड मीन्स कहाँ पर भी ज़रूरत रही, वो कुरैश जमात उसको पूरा करती है। और एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि ये रिक्वेस्ट है, मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप शादी-ब्याह का जो मामला है, उसको जो अब ज़्यादा खर्च होता है, उसको कम खर्चों में करके अपने समाज को बढ़ाने का और समाज को कामयाब करने का जो है भरपूर ताउन करें। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ तमाम लोग थे जिन्होंने आज जो 100 साल इस समाज को, इस कुरैशी फाउंडेशन को पूरे हुए हैं, उस पर यहाँ पर अपनी शिरकत की और जिस तरह से पूरा प्रोग्राम रहा, उस पर अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन ज़ीशान के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज़, दिल्ली।